सदन में कल ऐसा क्या हो गया कि पीएम मोदी अखिलेश यादव को माय डियर फ्रेंड बताने लगे, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को आभार जताना पड़ा। महिला आरक्षण बिल पर आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, जिसको लेकर पहले अमित शाह को खड़े होकर सफाई देनी पड़ी, फिर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़ा। कल जब सदन में महिला आरक्षण बिल को बहस को लाया गया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कल पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर बहस हुई, लेकिन पूरी महफिल अखिलेश यादव और उनके सांसद धर्मेंद्र यादव लूट ले गए। सोचिए कि इस हद तक दोनों के बयान वायरल हो रहे हैं कि अपने संबोधन के बीच में प्रधानमंत्री मोदी अखिलेश यादव को अपना मित्र बताने लगे और उनको सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का आभार व्यक्त करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने एक ही दिन में मोदी के मंत्रियों की बैंड बजाकर रख दी। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सदन के अंदर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी निकालकर उनकी हंसी छीन ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। इधर कुछ दिनों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से काफी नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हंगरी के तानाशाह के 16 साल बाद हुए अंत से पीएम मोदी ने कुछ सबक लिया हो। तभी तो विपक्ष को 24 घंटे गरियाने वाले विपक्षी नेताओं से आंख न मिलाने वाले हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों कभी राहुल गांधी तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे से गुफ्तगू करते, हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल तो हद ही पार हो गई जब सदन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव को अपना मित्र और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का आभार व्यक्त करने लगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहे हैं। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद को यहाँ अति पिछड़ा वर्ग बताकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि भाइयों बहनों देखो, मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ। इसके साथ ही मोदी जी ने अपने संबोधन में ये बताने की कोशिश की है कि उनका दायित्व सबका साथ सबका विकास वाला है। वो संविधान को मानते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी को क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने अखिलेश यादव को अपना मित्र बताना पड़ा, और क्यों धर्मेंद्र यादव का आभार व्यक्त करना पड़ा। इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे मोदी जी को सदन में भावुक होने की एक्टिंग करनी पड़ी। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल के बहस के दौरान विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन सबसे ज्यादा अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव का बयान हाईलाइट बन गया। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने कल महिला आरक्षण बिल पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। पहले तो अखिलेश यादव ने इस बिल की जल्दबाजी पर सवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर डाली जिससे स्पीकर ओम बिरला भी असहज हो गए। वो अखिलेश यादव को आगे बोलने से रोकने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव का माइक भी बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में यही वो कारण बना जिसके चलते मोदी अखिलेश यादव को अपना मित्र बताकर तंज कस रहे थे। सुनिए उनका बयान। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना।
चलिए। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया, तो वहीं उनके सांसद धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण बिल पर पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी देने की मांग की, तो मोदी के मंत्री बिलबिला उठे। पहले सुनिए उनका ये बयान। संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिक्षण बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिना ज्यादा उत्तेजित हुए, मुस्कुराते हुए धुलाई करने में और वन लाइनर मारने में अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं है। कल भी उनका ऐसा ही रूप देखने को मिला जब बीजेपी के पूर्व सांसद स्मृति ईरानी पर अखिलेश यादव ने एक तीखा वन लाइनर डायलॉग मारा, जिससे स्मृति ईरानी बुरी तरह से तिलमिला उठी। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान संसद में अपना विरोध जता रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा करके भाजपा महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करवा देगी। तभी एक बीजेपी सांसद बीच में टोका टाकी करने लगे, तो अखिलेश यादव ने उनको जवाब देते हुए ऐसा बयान दिया कि सदन में सांसद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय, वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने हल्के फुल्के अंदाज में बीजेपी की पूर्व सांसद के मजे ले डाले, तो वहीं प्रियंका गांधी ने तो और ही कमाल कर दिया। उन्होंने तो गृह मंत्री अमित शाह के सामने ही उनकी हंसी को लेकर ऐसा तगड़ा मजाक उड़ाया कि बाकी सांसद तो हंसने लगे, लेकिन अमित शाह की खुद की हंसी गायब हो गई। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए मोदी सरकार की असली मंशा पर सवाल उठा रही थी कि तभी उनकी नजर अमित शाह पर पड़ी। प्रियंका के संबोधन को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इस पर प्रियंका गांधी की भी हंसी छूट गई और उन्होंने हंसते हंसते खुद को चाणक्य समझने वाले अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी निकाल दी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि आज चाणक्य अगर जिंदा होते तो वो चौंक जाते, आपकी कुटिलता की दाद देते। उनके इतना कहने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर ठहाके लगे और अमित शाह की सारी हंसी निकल गई। अब देखिए, मुस्कुराते हुए विरोधी को चारों खाने चित कैसे किया जाता है, ये कोई प्रियंका गांधी से सीखे। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। अब देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आता है कि महिला आरक्षण बिल पर हुई ये बहस सिर्फ एक विधेयक तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक कौशल, तंज और रणनीति की खुली परीक्षा बन गई। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने शांत लेकिन चुपते अंदाज से सरकार को घेरा, तो वहीं धर्मेंद्र यादव ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाकर बहस को नई दिशा दी। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का माय डियर फ्रेंड वाला बयान भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देता नजर आया। अमित शाह और प्रियंका गांधी के बीच की नोकझोंक ने माहौल को और गर्मा दिया। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।
है।